तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द डेविल्स आवर का सीजन 2। अगर आपने इस सीरीज का सीजन 1 नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आई बटन पे यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ। सबसे पहले इसका सीजन 1 का रिकैप आप देख लो। अगर बात करें इस टीवी सीरीज के बारे में तो एक बेहतरीन मिस्ट्री थ्रिलर है, जैसे नेटफ्लिक्स का डार्क था। सीरीज में आप मल्टीपल रियलिटीज देखोगे और सीरीज काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, बट मैं इस सीरीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब सीजन 2 का जो एंडिंग है वो भी हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन खड़ा कर लेता है, जिसका हमें बिल्कुल भी कोई भी आंसर नहीं मिलता। तो मैं एंडिंग भी प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा विद सम थ्योरीज। ओके, अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो प्लीज ये जो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप सबसे पहले इसको चेकआउट कर लो, जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 1 में हम और एक टाइमलाइन के बारे में जान पाते हैं। अगर आपको याद होगा, सीजन 1 के एंडिंग में हमें एक अल्टरनेट रियलिटी दिखाया जा रहा था, जिसमें कि लूसी एक डिटेक्टिव होती है। और क्योंकि अभी आपको मुश्किल हो रहा है समझने में, इसलिए मैं ड्राइंग के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो ये एक लंबी रेखा है जिसको आप टाइमलाइन 1 समझ लो, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। और एक लाइन खींच लेता हूँ जो कि हमें सीजन 1 में दिखाया गया। ये है टाइमलाइन 2, जहाँ पे कि लूसी की माँ जिंदा है और लूसी की शादी माइक से हुआ था, जिनसे उनको आइजैक हुआ है। और यहाँ पे भी गिडियन पकड़ा गया, बट रवि ने उसको पकड़ा। मतलब लूसी ने भी हेल्प किया था, बट रवि ने उसको पकड़ा। तो ये हमने सीजन 1 में देखा था। ये है टाइमलाइन 2। अभी चलते हैं टाइमलाइन 1 की तरफ। तो टाइमलाइन 2 में जो भी हुआ वो सीजन 1 में हमें दिखाया गया। मैं यहाँ पे ये ड्राइंग के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे हम टाइमलाइन 1 के बारे में जान पाएंगे और टाइमलाइन 2 और 1 में जो डिफरेंस है आप जान पाओगे। तो टाइमलाइन 1 में यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्चुअली में क्या घटने वाला था और गिडियन ने क्या चेंज किया। इसीलिए मैं इसको टाइमलाइन 1 बोल रहा हूँ, बिकॉज ये पहले हुआ है जो कि हमें सीजन 2 में दिखाया गया, और सीजन 1 में जो हुआ वो एक्चुअली टाइमलाइन 2 है। तो टाइमलाइन 1 में हम देखते हैं लूसी की माँ यानी कि सिल्विया वो खुदकुशी कर लेती है वही 3:33 बजे, जिसके की सपने, मतलब वो गन शॉट वाला सपना हमेशा टाइमलाइन 2 में लूसी को आता था। और यहाँ पे हम देखते हैं लूसी की लाइफ कंप्लीटली चेंज थी। यहाँ पे वो आगे जाके डिटेक्टिव बनती है और उसका पार्टनर होता है रवि। आपको आगे जाके कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं और एक डिटेल भी बता देता हूँ। टाइमलाइन 1 में लूसी की हेयर कलर पूरी तरह ब्लैक है और छोटे छोटे बाल है, और रवि की बियर्ड वगैरह सब कुछ है। बट सीजन 1 में जो हमने देखा था उसका बियर्ड नहीं है, मतलब टाइमलाइन 2 में बियर्ड नहीं है। मतलब ये छोटा सा डिटेल है, बट आपको बिल्कुल समझने में आसानी होगी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ छोटा छोटा डिटेल। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। आपको अगर याद होगा तो सीजन 1 में हैरोल्ड स्लेड को गिडियन ने मारा था और उसी से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ था और इवेंचुअली ये लोग गिडियन को पकड़ लिए थे। अब टाइमलाइन 1 में हम देखते हैं सिंस गिडियन ने हैरोल्ड स्लेड को नहीं मारा है, और इस टाइमलाइन में हम देखते हैं हैरोल्ड स्लेड ने एक्चुअली 2 बच्चों को मारा है और भी बहुत कुछ खराब हरकत किया था। लेकिन टाइमलाइन 1 में लूसी, जहाँ पे डिटेक्टिव होती है, वो यहाँ पे सोच रही थी कि इन 2 बच्चों को किसी और ने मारा है। मतलब आसपास जितने भी खून हो रहे थे बेसिकली वहाँ पे रेड निशान कार मौजूद थी जो कि गिडियन का है। तो ये लोग वही रेड निशान को ही फॉलो करते थे, मतलब बेसिकली गिडियन को ही पकड़ना चाहते थे, क्योंकि ये लोग समझ रहे थे कि गिडियन एक सीरियल किलर है और वो लोगों को मारता आ रहा है, जैसा कि सीजन 1 में भी रवि ने सोचा था। बट असल में कत्ल हैरोल्ड स्लेड ने किया है। खैर, अभी हमें वही सीन दिखाया जाता है। अगर आपको याद होगा, कुछ देर के लिए आइजैक यहाँ पे अपने घर से गायब हो गया था और टाइमलाइन 2 में लूसी यहाँ पे सोच रही थी कि आइजैक को किसी ने किडनैप कर दिया है। असल में आइजैक यहाँ पे टाइमलाइन 1 में आ चुका था थोड़ी देर के लिए मेरेडिथ के हाउस में, क्योंकि टाइमलाइन 1 में मेरेडिथ और उसकी फैमिली वही घर पे रहते थे, सेम घर पे जहाँ पे टाइमलाइन 2 पे लूसी रहती थी। तो यहाँ पे टेलीपोर्ट होके आ चुका है, मतलब आइजैक यहाँ पे टेलीपोर्ट होके आ चुका है। अब यहाँ पे डिटेक्टिव को बुलाया जाता है, जहाँ पे कि रवि और लूसी ये लोग आते हैं। बट टाइमलाइन 1 का लूसी वो तो ऑब्वियसली आइजैक को नहीं पहचान पाएगी, बट आइजैक उसको मॉम कह के बुला रहा था। बट यहाँ पे लूसी का कोई भी इमोशन नहीं था, उसके टुवर्ड्स कोई भी इमोशन नहीं था, बिकॉज वो पहली बार अपने लाइफ में उसको देख रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ी देर बाद आइजैक यहाँ से गायब हो जाता है, जो कि शॉकिंग और सरप्राइजिंग था रवि और लूसी के लिए।
यहाँ पे वो लोग चारों तरफ उसको खोजने का ट्राई कर रहे थे, बट उसको उन लोगों को आइजैक मिलता नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं वही रेड निशान कार कहाँ पे है, ये लोग बार बार ट्रैक कर रहे थे और इस केस को लूसी लीड कर रही थी और लूसी यहाँ पे प्लान बना के गिडियन का ठिकाना जान लेती है और आखिरकार गिडियन पकड़ा जाता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे गिडियन बोलता है कि तुम हर बार मुझे पकड़ लेती हो, मैं जो भी करूँ तुम हर बार मुझे पकड़ लेती हो और मैं हमेशा जेल जाता हूँ और खुद को मार लेता हूँ और फिर टाइमलाइन रिसेट हो जाती है और नेक्स्ट टाइमलाइन में भी मैं जो भी करूँ, जिस भी वे से जाऊँ, तुम आखिरकार मुझे पकड़ लेती हो। मतलब ये लूसी को वो बोल रहा है। लूसी को ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पे वो लूसी को यकीन दिलाने के लिए बोलता है कि नेक्स्ट ईयर 17 जाने जाएंगी जिसमें कि 11 बच्चे होंगे और तुम इसको रोक नहीं पाओगी बिकॉज तुमने मुझे अभी पकड़ लिया है। अब इस बार तुम मेरा साथ दो ताकि जिस बॉम्ब ब्लास्ट में ये लोग मरने वाले हैं मैं आगे जाके इसको प्रिवेंट कर सकूं। बट लूसी यहाँ पे उसका बात यकीन नहीं कर रही थी, तो गिडियन यहाँ पे बोलता है कि ठीक है, मैं इस बार डिफरेंट चॉइस लूंगा, क्योंकि हर बार गिडियन जेल में जाके मर जाता है और लाइफ रिसेट हो जाती है। बट इस बार गिडियन यहाँ पे बोलता है कि जब तक तुम मेरा बात का यकीन नहीं करोगी तब तक मैं जेल में सड़ता रहूंगा और मैं तुम्हारा वेट करूंगा। जब तुम पूरी तरह से कन्विंस हो जाओगे और मेरे से जेल में मिलने आओगे तभी मैं मरूंगा और नेक्स्ट टाइमलाइन में तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। अब इसके बाद गिडियन यहाँ पे कुछ भी बोलता नहीं और उसको जेल हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं, मतलब ये सब टाइमलाइन 1 में हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लूसी यहाँ पे मेरिडिथ जिस हाउस में रह रही थी वहाँ पे आग लगता है, जो कि टाइमलाइन 1 में हुआ था, जिससे कि आइजैक वो आग में रह गया था और उसको बचाने के लिए लूसी अंदर गई थी। बट आइजैक वहां से टेलीपोर्ट होके टाइमलाइन 1 में आ जाता है, मतलब टाइमलाइन 2 से टाइमलाइन 1 पे आ जाता है। और टाइमलाइन 1 में डिटेक्टिव लूसी उसी घर को देख रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसी घर को मतलब अच्छे से जानती है और कहीं ना कहीं वो सफोकेट भी फील कर रही थी, जो कि टाइमलाइन 2 में होने वाला था। और इसी नोट में सीजन 1 एंड हुआ था। अब यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन बन गया, मतलब पहले ही एपिसोड में हम मल्टीपल कनेक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं टाइमलाइन 1 और टाइमलाइन 2 पे। नेक्स्ट हम देखते हैं डिटेक्टिव लूसी आइजैक को देखती है, मतलब आइजैक अभी अभी टेलीपोर्ट होके टाइमलाइन 1 में आ चुका है, तो उसको देखती है और उसका पीछा करती है। यहाँ पे आइजैक एक टॉय हाउस के अंदर जाता है और उधर से ही गायब हो जाता है, तो इसको देख के लूसी को बड़ा ही झटका महसूस होता है। आइजैक यहाँ पे फिर से गायब होके अपने ओरिजिनल टाइमलाइन यानी कि टाइमलाइन 2 पे चला गया था। बट ये सब ऑब्वियसली लूसी को समझ में नहीं आएगा, मतलब ये वाले टाइमलाइन में नहीं आएगा। और यहाँ पे वो रवि के पास जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी टाइमलाइन में रवि से उसका मैरिज होता है, लेकिन इन लोगों का कोई भी बच्चा नहीं होता। अब ये बेसिक डिफरेंस है टाइमलाइन 1 और 2 में। और इसी टाइमलाइन में हम देख पाते हैं कि करीब 25 साल बाद जब लूसी यहाँ पे मरने जा रही थी तभी आखिरकार वो गिडियन से मिलने जाती है और गिडियन को बताती है कि नेक्स्ट जन्म में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा बिकॉज टाइमलाइन 2 में यानी कि सीजन 1 में जो हमने देखा था, गिडियन यहाँ पे बोल रहा था लूसी को कि मैं तुम्हारे लिए 25 साल जेल में सड़ता गया। तब तक लूसी को कोई भी बात समझ में नहीं आ रहा था और लूसी को कुछ याद भी नहीं था, मतलब पिछले टाइमलाइन का, पिछले जन्म का उसको कोई कुछ याद नहीं था, कोई भी मेमोरी नहीं थी। और फाइनली हम देखते हैं लूसी, मतलब टाइमलाइन 1 वाला लूसी यहाँ पे मारी जाती है। उसको शायद कैंसर था, सीरीज में तो क्लियरली दिखाया नहीं गया, बट वो यहाँ पे उसका डेथ हो जाता है। दूसरी तरफ हमें टाइमलाइन 2 की स्टोरी वहीं से रिज्यूम होती है जहाँ पे सीजन 1 खत्म हुआ था। टाइमलाइन 2 में लूसी जो उसी हाउस में फंस चुकी है जहाँ पे आग लगा था और उसको यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब लूसी को जब होश आता है तब सडनली उसको सारा कुछ याद आ चुका था, मतलब सारा का सारा मेमोरी उसको याद आ गया था। टाइमलाइन 1 में जो भी हुआ था उसके लाइफ में सब कुछ याद आ गया था। अब उठते ही वो बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड यानी कि रवि कहाँ पे है। बट आपको मैं बता दूं टाइमलाइन 2 में लूसी का और रवि का कभी मैरिज नहीं हुआ है, बल्कि माइक के साथ मैरिज हुआ था और उससे उनमें उसको आइजैक बेटा है उसका। मैं बार बार ये बता रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। खैर यहाँ पे अभी सीन शिफ्ट हो गया है टाइमलाइन 2 की तरफ। जब कभी कभी टाइमलाइन 1 का बात आएगा मैं क्लियरली इंडिकेट करूंगा कि ये टाइमलाइन 1 में हुआ है। खैर तो अभी सीधे सीन शिफ्ट होता है टाइमलाइन 2 की तरफ और सीजन 1 में जो स्टोरी दिखाया गया था वही कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लूसी यहाँ पे सिंस उसका घर जल गया है तो वो और एक टेम्पररी घर पे वो शिफ्ट होती है जो कि एक जंगल के बीच में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गिडियन यहाँ पे अपना एक बॉक्स वो
उस पे उसका पर्सनल कुछ मेमोरीज थे। उस बॉक्स को वो कहीं पे गाड़ा था, उसको वो लेके आ रहा था, बट यहाँ पे कुछ लफंगे बच्चे उसको मारने पीटने लगते हैं। तो गुस्से में आके गिडियन उसको चोट पहुंचा देता है। तो यहाँ पे एक लड़का उसका फोटो खींच लेता है। नेक्स्ट डे न्यूज चैनल पे सब में ये सब दिखाया जा रहा था कि अगर आपको याद होगा सीजन 1 के एंडिंग में गिडियन भी जेल से ट्रिक करके भाग गया था, तो वो इसी चीज का कंटिन्यूएशन है। और सीजन 1 और सीजन 2 के मतलब वो भागने वाला और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं बच्चे ने जो इसका फोटो खींचा उसमें करीब 11 महीने का फर्क है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम टाइमलाइन 1 पे देख पाते हैं डिटेक्टिव लूसी की कहानी। मतलब इन लोगों ने जो गिडियन को पकड़ लिया था उसके थोड़े 1-2 साल बाद कहानी। गिडियन ने जो बोला था 1 साल बाद एक बॉम्ब फटेगा और उसमें 17 जाने जाएंगी जिसमें कि 11 बच्चे होंगे। जो वो बोला था वही होता है जिसमें कि 16 जाने जाती है। तो ये बात देख के लूसी बोल रही थी कि वो उसने गलत बोला था, बट सडनली उसको पता लगता है कि उसमें से एक लेडी 9 महीने प्रेग्नेंट थी। तो गिडियन ने सच ही बोला था। खैर यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होता है टाइमलाइन 2 की तरफ और यहाँ पे लूसी डिटेक्टिव नहीं है, बट पिछले जन्म का सब कुछ उसको याद है। तो लूसी और गिडियन ये लोग अभी साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इन लोगों को पता है कि कहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है और किस टाइम में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। गिडियन का ये प्लान था, अगर किसी तरह ये लोग उस जो भी ब्लास्ट कर रहा है उसका चेहरा गिडियन देख लेते तो आइदर वो उसको इसी जन्म में रोकेगा, नहीं तो वो खुद को मार देगा ताकि टाइमलाइन फिर से रीसेट हो जाए और नेक्स्ट जन्म में ऑब्वियसली गिडियन का कुछ प्लान होगा, वो उस बॉम्ब ब्लास्ट वाले को कैसे मारेगा। तो टाइमलाइन 1 में लूसी ये केस सॉल्व नहीं कर पाई थी। मतलब वो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला कभी पकड़ा ही नहीं गया था। जस्ट उनको एक ही सबूत मिला था, कोई येलो हुडी में एक बंदा है जो कि ब्लास्ट किया था। वो चारों तरफ कैमरा कहाँ पे है उसको पता था, इसलिए वो ऐसे अपना मुंह ढका था कि कैमरा में भी उसका शकल नहीं दिखा और ये लोग कभी इन्वेस्टिगेट करते करते उसको पकड़ ही नहीं पाए। बट ये येलो हुडी वाला एक कार से निकला था जो कि पिछले रात को ही किसी ने चोरी कर लिया था। ये सारा चीज लूसी ने टाइमलाइन 1 में इन्वेस्टिगेट किया था, तो उसको सब कुछ याद है। ये सारी बात गिडियन से वो शेयर करती है और उन लोगों का आपस में प्लान चल रहा था कि कैसे ये बॉम्ब ब्लास्ट को रोका जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही येलो हुडी वाला को देख पाते हैं। यहाँ पे एज ए व्यूअर भी हमें उसका शकल नहीं दिखाया गया, मतलब हमें भी यहाँ पे अभी तक पता नहीं चला कि ये बॉम्बर कौन है। और ये बंदा प्योर इविल है बिकॉज यहाँ पे वो कांच फोड़ के उसी कांच को खाने में मिला के वहाँ पे कुछ पंछी थे उनको दे रहा था। ऑब्वियसली पंछी खा के सब मारे जाते हैं, मतलब ये बंदा प्योर इविल है। दूसरी तरफ हम और एक कैरेक्टर की एंट्री देख पाते हैं और एक डिटेक्टिव बॉयड। ये भी टाइमलाइन 1 में प्रेजेंट थी। उस टाइमलाइन में भी ये एक डिटेक्टिव ही होती है जो कि लूसी के साथ काम कर रही थी। खैर अभी सेकंड टाइमलाइन में बॉयड रवि को बुलाती है और वो ऐसा चाहती है कि ये लोग साथ में मिलके गिडियन को पकड़े। नेक्स्ट हम देखते हैं आइजैक के स्कूल टीचर एलिना को। ये आइजैक की स्कूल टीचर होती है। अब यहाँ पे वो बच्चों को कुछ कैमरास देती है ताकि ये लोग नेचर की फोटो खींच पाए। अब एज ए व्यूअर हम देख पाते हैं कि आइजैक टाइमलाइन 1 और टाइमलाइन 2 को कभी कभी साइमल्टेनियसली देख पा रहा था और उसको दोनों तरफ से आवाजें आ रही थी। तो टाइमलाइन 1 में हम देख पा रहे हैं कि एलिना यहाँ पे और बच्चों को पढ़ा रही है और टाइमलाइन 2 में वो और एक ड्रेस पहनी है और वो यहाँ पे पढ़ा रही है जो कि साथ साथ में आइजैक को दिख रहा था। आइजैक ने वो फोटो खींच लिया और चेक करने पर ये अजीब सा फोटो हम भी देख पाते हैं और साथ साथ एलिना भी ये फोटो को देख के उसको कुछ समझ नहीं आता, उसको लगता है कि इस कैमरा में कोई दिक्कत होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रवि यहाँ पे लूसी से मिलने आया है और लूसी उसको देख के बहुत खुश होती है, बट साथ ही साथ स्केप्टिकल भी थी बिकॉज रवि यहाँ पे एक डिटेक्टिव है और वो अभी भी गिडियन को ढूंढ रहा है। सिंस अभी वो गिडियन के साथ है, मतलब लूसी अभी गिडियन के साथ मिलके काम कर रही, तो लूसी ऑब्वियसली रवि से मिलना नहीं चाहेगी अभी। खैर यहाँ पे रवि के साथ वो बात करती है और जब लूसी उसके पास नहीं है, रवि यहाँ पे लूसी एक डायरी मेंटेन करती थी, उस डायरी में एक नाम था एवलिन। रवि यहाँ पे वही डायरी पढ़ रहा था। अब ये नाम याद रखना बिकॉज आगे काम आएगा। नेक्स्ट टाइम बात करते करते ये लोग फिजिकल होते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं रवि बॉयड से जाके मिलती है और उस बोलता है कि एक नाम लिखो एवलिन और उसका मतलब पता लगाओ, अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या फिर क्या है उसके बारे में पता लगाओ।
नेक्स्ट अभी सिंसिप पे हम देखते हैं आइजैक की स्कूल टीचर एलिना यहाँ पे आइजैक को पूछती है कि तुम्हारे घर पे सब कुछ ठीक है कि नहीं, बिकॉज आइजैक हमेशा कुछ ना कुछ उसके साथ होते रहता है। जैसे कि उसका हाथ जल गया था, मतलब वही आग में थोड़ा उसका हाथ जल गया था, और आइजैक भी कभी अजीब बिहेव करता है। तो उसके टीचर को ऐसा लग रहा था कि उसके घर पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम देखते हैं बम ब्लास्ट 3 या 4 दिन में होने वाला है, बिकॉज टाइमलाइन 1 में वही हुआ था, और 4 दिन पहले उसका कार चोरी हुआ था। मतलब जिस कार से वो येलो हुडी वाला जैकेट उतरा था, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो उसी के कार मालिक को ये लोग टाइमलाइन 1 में भी इन्वेस्टिगेट किए थे, और लूसी को पता है कि वो मालिक कौन है। अब गिडियन यहाँ पे जो कार चोरी होने वाला था उसके आगे वाले खंभे में एक कैमरा लगा दिया था, उसके मदद से ये लोग चोर को देख पाते हैं और उसका फोटो ले लेते हैं। अब कंफर्म करने के लिए, मतलब ये आदमी कौन है, कहाँ पे रहता है वगैरह वगैरह कंफर्म करने के लिए गिडियन यहाँ पे लूसी को बोलता है तुम डिटेक्टिव बन के जाओगे और बाकी की चीज इन्वेस्टिगेट करोगे, बिकॉज चारों तरफ गिडियन वांटेड है बेसिकली, चारों तरफ उसको पुलिस ढूंढ रही है, इसलिए वो अभी बाहर नहीं जा सकता। तो लूसी को ये काम करना पड़ेगा। लूसी यहाँ पे इनिशियली राजी नहीं होती, बट बाद में मान जाती है और वो हॉस्पिटल में जाके इंक्वायरी करती है, बिकॉज वो कार का मालिक अभी हॉस्पिटल में एडमिटेड था। अब वो फोटो देख के वो आदमी तुरंत पहचान जाता है, कार का मालिक का नाम है जैक। और यहाँ पे लूसी जो हॉस्पिटल में आई थी उसका तस्वीर ऑब्वियसली हॉस्पिटल के सीसीटीवी में है। अब लूसी यहाँ पे जैक से पूछताछ करती है और जैक से उनको पता लगता है कि ये फोटो में जो है उसका नाम है स्टीव, और ये एक बदतमीज आदमी है और हमेशा चोरी वगैरह किया करता है। नेक्स्ट अभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं बॉयड और रवि को। ये लोग एवलिन को ढूंढ लिए थे, मतलब बेसिकली उन्हें पता लग गया था कि एवलिन करीब जब उसकी उम्र 12 साल थी तब वो घर छोड़ के भाग चुकी है। उसके फादर यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे थे कि वो छोटी सी उम्र में ही उसको सारा कुछ फ्यूचर में क्या होने वाला है ये पता लग जाता था। अगर आपको याद होगा सीजन 1 में हमें दिखाया गया था कि गिडियन ने एक छोटी सी लड़की को बचाया था, बिकॉज उसका कार एक्सीडेंट में उसकी पूरी की पूरी फैमिली मरने वाली थी। वही लड़की एवलिन है। वो हमेशा बोला करती थी, मतलब अपने पेरेंट्स को बोला करती थी कि हमें यहाँ पे होना नहीं चाहिए, जैसा आइजैक बोलता रहता है। और एक दिन एवलिन घर छोड़ के भाग गई और हमेशा वो एक पेंटिंग किया करती थी, एक घर की पेंटिंग। बॉयड और रवि इस पेंटिंग की फोटो उठा के लेके जाते हैं ताकि ये लोग एवलिन को ढूंढ सके। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं आइजैक यहाँ पे डॉक्टर रूबी के पास आया है। डॉक्टर रूबी अगर आपको याद हो तो वो सीजन 1 में हमने देखा था, वो एक साइकेट्रिस्ट थी। और आइजैक जो भी मतलब कोई कुछ फील नहीं करता, बेसिकली वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। इन सब के लिए लूसी हमेशा कंसल्ट किया करती थी। अभी आइजैक उनके पास है और आइजैक से वो बातें कर रही है। यहाँ रूबी आइजैक को पूछ रही थी कि तुम्हें दूसरे लोग क्यों दिखते हैं और अभी क्या तुम्हें दिख रहे हैं। तो आइजैक यहाँ पे मना करता है। बेसिकली आइजैक यहाँ मतलब उसे दूसरे लोग दिख रहे थे, मतलब वो कभी कभी टाइमलाइन 1 में भी ऑटोमेटिकली टेलीपोर्ट हो जाता था तो उसे दूसरे लोग दिखते थे, उसका यही मतलब है। तो आइजैक यहाँ पे मना करता है अभी मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। उसके हाथ में एक वॉइस रिकॉर्डर था। नेक्स्ट हम देखते हैं रूबी यहाँ पे म्यूजिक प्ले करने के लिए एक रेडियो के पास जाती है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो आइजैक वहाँ पे नहीं था, मतलब टेम्पररी आइजैक टाइमलाइन 1 में चला गया था और थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिकली इस टाइमलाइन में आ जाते। तो इसको देख के रूबी को तो कुछ समझ नहीं आता, ये याद रखना बिकॉज आगे उसका थोड़ा कनेक्शन है। अब आइजैक के हाथ में वही रिकॉर्डर था, वो रिकॉर्डर रूबी रख लेती है। इसमें क्या रिकॉर्ड हुआ है वो सुन के वो जान पाएगी असल में आइजैक के साथ क्या हो रहा है। लेकिन उसके आंखों के सामने जो हुआ वो उसको देख के कुछ भी उसे बिलीव नहीं हो रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं लूसी वही कार चोर स्टीव के घर में जाते हैं जब स्टीव घर पे नहीं था, ताकि उसके लैपटॉप से या फिर उसके घर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मतलब ये लोग कंफर्म करना चाहते हैं कि ये बंदा बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है या फिर नहीं। लेकिन लूसी को उसके लैपटॉप में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलता है। यहाँ पे उसे मालूम होता है कि स्टीव यहाँ पे किसी और के साथ डील कर दिया है और वो कल ही कार उसको बेच देगा। जिसके साथ डील किया है वही बंदा ही ब्लास्ट करेगा, मतलब स्टीव बॉम्बर नहीं है। ये बात जान के लूसी इधर से भागने जा रही थी, बट तब तक स्टीव घर पे आ चुका था और वो लूसी के ऊपर अटैक कर लेता है। तो अपनी जान बचाने के लिए लूसी उसके ऊपर गोली चला देती है और स्टीव वहीं पे ही मारा जाता है। लूसी इधर से जैसे जैसे भागती है, दूसरी तरफ हम देखते हैं मेरिट के साथ आइजैक खेल रहा था, तभी उसके सामने ही वो गायब हो जाता है। मतलब टेम्पररी टाइमलाइन 1 में चला गया था या फिर किसी और टाइमलाइन में चला गया था, बिकॉज जब वो वापस आया उसको एक
कुत्ते ने काट लिया था और जहाँ पे काटा था वहाँ पे एक पट्टी लगाया हुआ था। पूछने पर वो बता रहा था कि मेरी मम्मी ने वहाँ पे पट्टी लगाया है, जबकि टाइमलाइन 1 में हमने ऐसा कुछ होता हुआ नहीं देखा। मतलब और भी कई सारे टाइमलाइन है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना हो, अभी तक हम सिर्फ टाइमलाइन 1 और 2 को ही डिस्कस करेंगे। मल्टीपल टाइमलाइन वाला मैं एंडिंग एक्सप्लेन जब करूंगा प्रॉपरली उसको बताऊंगा। सीन अभी शिफ्ट होके हम देखते हैं एवलिन को। जो पेंटिंग हमने देखा था एवलिन ने बनाया था, ठीक उसी जगह पे एवलिन रह रही है। अब सीन शिफ्ट होता है और लूसी यहाँ पे मेरेडिथ के घर पे जाती है और उधर से आइजैक को लेके आती है। दूसरी तरफ रवि और बॉयड स्टीव के डेड बॉडी के पास थे और उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं अब रवि को भी धीरे धीरे पिछले टाइमलाइन का सब कुछ उसको याद आ रहा है। जब उसने पहली बार लूसी को प्रपोज किया था, सब कुछ उसको धीरे धीरे याद आ रहा है। मतलब वो कंफ्यूज्ड है बेसिकली, ये उसका सपना है कि मेमोरी है, इसी बात में ये कंफ्यूज्ड है। रवि अभी कंफ्यूज्ड है बट उसको धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है। रवि यहाँ पे लूसी को फोन करता है और उसे बोलता है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, हमें तुमसे एवलिन के बारे में क्वेश्चन करना है। तो एवलिन का नाम सुन के लूसी यहाँ पे घबरा जाती है। वहाँ पे गिडियन भी खड़ा था। गिडियन यहाँ पे पूरी तरह से अलर्ट मोड में हो गया था कि रवि को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। गिडियन यहाँ पे लूसी से बोलता है कि तुम रवि को उलझाओ, तब तक मैं एवलिन को वहाँ से ले आऊंगा, बिकॉज रवि को पता चल चुका है एवलिन कहाँ पे रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे वैसा ही होता है और लूसी रवि के घर जाती है और उससे ऐसा बात करती है जो कि रवि ने कभी इस जन्म में, मतलब इस टाइमलाइन में लूसी को नहीं बताया था, बट ऑब्वियसली वो पिछले जन्म में यानी कि पिछले टाइमलाइन में ये सारी बात लूसी को शेयर किया होगा, लूसी के साथ शेयर किया होगा, तो लूसी को सब कुछ पता है। तो ये बात सुन के रवि भी मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। उसको भी पिछले जन्म वाला यानी कि पिछले टाइमलाइन वाला मेमोरी धीरे धीरे आ रहा है, याद आ रहा है, तो कंफ्यूज था और गुस्से में भी था कि तुमने इतने देर मुझसे ये सब छुपाया। और रवि को ऐसा भी लग रहा है कि लूसी गिडियन के साथ में ली हुई है। खैर, तो यहाँ पे लूसी बता देती है कि वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है और रवि ही फादर है। रवि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रहता है बट नेक्स्ट मोमेंट ये दोनों एवलिन के घर के टुवर्ड्स जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं आइजैक के स्कूल टीचर हेलेना यहाँ पे बॉयड को फोन करके बोलते हैं कि आज आइजैक स्कूल पे नहीं आया है और उन्हें पता लगा है कि आइजैक को किसी कुत्ते ने काट लिया है, बट उसको सीरियसली डाउट है कि उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम है और लूसी के साथ कुछ गड़बड़ है, तो आप प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करो। बॉयड को तो वैसे ही लूसी के ऊपर थोड़ा बहुत शक ऑलरेडी हो चुका है और इस बात पे उसका शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है लूसी के टुवर्ड्स। दूसरी तरफ हम देखते हैं गिडियन यहाँ पे एवलिन जहाँ पे रहती थी वहाँ पे जाता है और उसको उधर से समझा के निकालने का ट्राई करता है, बट एवलिन मेंटली अनस्टेबल थी तो उसको उधर से निकालते निकालते रवि वहाँ पे आ गया था। रवि गिडियन को वहीं पे, उसके पास एक टेजर गन था, मतलब रवि के पास एक टेजर गन था, उससे वो गिडियन के ऊपर हमला करने ही जा रहा था। उसको लूसी रोकती है और मतलब वो टेजर गन के सामने आ जाती है और उसका पेट में वो टेजर लगता है तो उसका मिसकैरेज हो जाता है। दूसरी तरफ गिडियन एवलिन को इधर से मतलब ये लोग भाग जाते हैं गाड़ी से, क्योंकि गिडियन के लिए वो मिशन इम्पोर्टेंट है, मतलब वो येलो हुडी वाले को पकड़ना, बिकॉज उसके वजह से अभी 17 लोगों की जाने जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉयड को, वो उसी हॉस्पिटल में आती है जहाँ पे जैक था, मतलब वो कार का मालिक, क्योंकि बॉयड अभी स्टीव जो कार चोर था उसने जैक का कार चोरी कर दिया था। स्टीव की केस हैंडल कर रही है, मतलब स्टीव अभी मारा जा चुका है, उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इन्वेस्टिगेट करते हुए बॉयड को पता लगता है कि ये कार जैक का है, तो जैक से पूछताछ करने के लिए यहाँ पे आते हैं और वहाँ पे उसको पता लगता है कि लूसी इधर ऑलरेडी आ चुकी है, जो कि उसने खुद को डिटेक्टिव बताया था। अब ऑब्वियसली यहाँ पे लूसी झूठ बोला था, तो मतलब इस टाइमलाइन में झूठ बोला था, तो बॉयड को तो वैसे भी लूसी के ऊपर शक था और ये बात देख के वो उसका शक और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है, बिकॉज उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि लूसी यहाँ पे कुछ ना कुछ छुपा रही है और वो लूसी को उसे हॉस्पिटल से जाता हुआ देख लेती है। उसका पीछा करते हुए वो लूसी के घर पे जाती है और लूसी के घर पे गिडियन, लूसी की माँ, एवलिन सब कोई थे। लूसी पहले उसको काम डाउन करती है, मतलब थोड़ा शांत रह जाओ और पैनिक करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वहाँ पे गिडियन भी था और बॉयड ऐसा सोचती है कि गिडियन एक सीरियल किलर है, तो ऑब्वियसली वो पैनिक करेगी। तो
उसको काम डाउन करने का ट्राई करते हैं, बट बॉयड को वो बॉयड को उसके पिछले टाइमलाइन में जो भी हुआ है वो भी बताने का ट्राई करते हैं। मतलब बॉयड के बारे में ऐसा सच जो कि बॉयड खुद ही जानती है, मतलब बहुत ज्यादा पर्सनल बात वो यहाँ पे बताती है, जो कि बॉयड सुन के थोड़ा बहुत हैरान तो थी, बट फिर भी वो लूसी के ऊपर यकीन नहीं कर पा रही थी। तभी गिडियन आके बॉयड को बेहोश कर देता है, बिकॉज बॉयड यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। यहाँ पे एपिसोड 4 खत्म होता है। चलते हैं आखिरी एपिसोड की तरफ, एपिसोड 5। उसके पहले सीन में हम देखते हैं टाइमलाइन 1 की कहानी। टाइमलाइन 1 में जैसा कि आपको याद होगा 25 साल प्रिजन में गिडियन बिताया था, जहाँ पे कि लूसी उससे मिलने आई थी। उसके लूसी के जाने के बाद हम यंग आइजैक को देख पाते हैं। अब आइजैक यहाँ पे वही ब्लू वाली घड़ी पहना था जो कि हमेशा वो पहनता है, और वो गिडियन को यहाँ पे पूछता है। गिडियन ऑब्वियसली यहाँ पे उसको जानता नहीं है, बिकॉज आइजैक टाइमलाइन 2 से है और टाइमलाइन 2 अभी तक गिडियन के लिए नहीं बनाया है। गिडियन, ये वाला गिडियन टाइमलाइन 1 का है, तो वो यहाँ पे आइजैक को नहीं पहचान पाता। आइजैक उससे एक शॉकिंग बात पूछता है कि तुमने मेरी माँ यानी कि लूसी चैम्बर्स को क्यों मारा। यहाँ पे सीन कट होता है। ये वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है एंडिंग के साथ, इसको याद रखना। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं डॉक्टर रूबी को, जो कि वही रिकॉर्डिंग प्ले कर रही थी, और जिस टाइम में आइजैक गायब हुआ था और थोड़े ही टाइम के लिए वो किसी और टाइमलाइन में चला गया होगा, उसमें एक फ्लिकरिंग साउंड होता है और वो भी इस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गया था। और साथ ही साथ और भी कुछ चीजें रिकॉर्ड हुआ था, जैसे कि डॉक्टर रूबी किसी और पेशेंट का लाइक इंटरव्यू ले रही थी। ये बात सुन के रूबी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उस सुपरनैचुरल चीज उसके साथ हो रहा है, और इन सब का आंसर वो लूसी से चाहती है। खैर अभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 10:15 हुआ है और 45 मिनट में वो बम फटने वाला है। लूसी यहाँ पे बोल रही थी कि हम पूरी जगह ही खाली कर देते हैं, तो गिडियन यहाँ पे बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज अगर उस बॉम्बर को पता चल गया तो ऑब्वियसली वो अलर्ट हो जाएगा और हो सकता है वो आगे जाके कहीं और जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट करे और इनको पता भी नहीं चलेगा। और गिडियन की बात सच है, बिकॉज वो येलो जैकेट वालों को पकड़ना ही जरूरी है, बिकॉज उसके बाद गिडियन खुद को मार के टाइमलाइन रीसेट कर सकता है। लूसी यहाँ पे फोन के जरिए गिडियन से कॉन्टेक्ट में थी और वही शॉप में वो खड़ी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं रवि को यहाँ पे धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा था और उसे याद आ जाता है कि 11 बजे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है और वो वही शॉप की तरफ भागता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एवलिन, जो कि अनस्टेबल थी, उसको मैनिपुलेट करके बॉयड यहाँ पे उसको मैनिपुलेट करती है, क्योंकि एवलिन को 2 टाइमलाइन से आवाजें आ रही थी, तो बॉयड भी ऐसा ही उसके साथ उसके सामने एक्टिंग करती है। तो एवलिन को सच में लगता है कि बॉयड भी उसके जैसा ही है, इसीलिए वो बॉयड को आजाद करवा देती है और आजाद होते ही बॉयड इस घर से भाग जाती है। इस घर में अभी लूसी और गिडियन तो है नहीं, तो वो इधर से आसानी से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी को एक लावारिस बैग मिला है। यहाँ पे इनिशियली लूसी सोचती है कि इस बैग में बॉम्ब होगा, तो वो चेक करते हैं, बट उसमें बॉम्ब तो नहीं था, बल्कि वो एक कस्टमर का बैग था। वो कस्टमर इधर चली आती है और लूसी को एक चोर समझ लेती है। लूसी यहाँ पे जैसे जैसे इधर से भागती है, बिकॉज वो पुलिस को अभी बुलाने जा रही थी, लूसी इधर से पैनिक करके भाग जाती है और गिडियन को बोलती है कि तुम संभाल लो, मैं तो जा रही हूँ, ऐसा बोल के वो भाग जाती है। और उसको आइजैक का भी फोन आता है कि बॉयड घर से भाग चुकी है, इसलिए लूसी यहाँ पे पैनिक करती है और वो अपने फैमिली को बचाने के लिए इधर से भागने का ठान लेती है। वो अपने माँ और अपना बेटा आइजैक इन दोनों को लेके इधर से भाग जाएगी। गिडियन यहाँ पे बड़ा ही फ्रस्ट्रेटेड था, ऑब्वियसली होगा, बिकॉज लूसी यहाँ पे काम बिगाड़ के चली गई। खैर तो यहाँ पे वो येलो हुडी वाला फाइनली आता है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, तो उसका पीछा करने के लिए गिडियन अंदर जा रहा था, लेकिन उससे पहले रवि वहां पे आ जाता है। रवि को देख के गिडियन अंदर नहीं जाता। रवि यहाँ पे अंदर जाता है और सबको बोलता है कि बाहर निकालो, इमरजेंसी सिचुएशन है। और रवि फाइनली वो येलो हुडी वाला के पास आ जाता है और यहाँ पे वो येलो हुडी वाला बड़ा ही चालाक था और वो रवि को मल्टीपल टाइम्स स्टैप करता है, तो रवि वहां पे बेहोश होने जा रहा था। इधर भी ना ही रवि ना ही हम एज ए व्यूअर वो येलो हुडी वाला को देख पाते हैं, कोई भी नहीं देख पाता। उसे येलो हुडी वाला का पीछा गिडियन करता है, बट सीम्स लाइक येलो हुडी वाला को ये सब पता ही था, तो वो गिडियन का इंतजार कर रहा था और मौका देख के
उसको वो पीछे से हमला करता है और गिडियन वहीं पे बेहोश हो जाता है। बट यहाँ पे वो गिडियन को मारता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि अगर गिडियन को मार देंगे तो टाइमलाइन रिसेट हो जाएगा। तो मैं एंडिंग प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज सीरीज में प्रॉपर्ली कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ऊपर से कहानी आधा है। खैर, तो जिस तरह हम देखते हैं लूसी यहाँ पे तीनों को लेके इधर से भागने जा रही थी, तभी बॉयड और उसकी पुलिस फोर्स वहाँ पे आ जाती है। बॉयड यहाँ पे अकेले ही लूसी के घर के अंदर आते हैं और उसको वो गिरफ्तार करने ही जा रही थी, तभी आइजैक यहाँ पे लूसी का हाथ पकड़ता है और सडनली और एक टाइमलाइन में वो जंप कर जाते हैं। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पे क्लियरली सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं तो आगे कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले ये टेलीपोर्ट होते हैं टाइमलाइन 1 पे। थोड़ी देर बाद आइजैक फिर से उसका हाथ पकड़ के टाइमलाइन 2 पे ही ले आता है, मतलब अपना ओरिजिनल टाइमलाइन में फिर से ले आता है। लेकिन अब तक पुलिस यहाँ पे नहीं आई है, मतलब यहाँ पे हम देख पाते हैं, जान पाते हैं कि आइजैक मल्टीपल रियलिटीज में तो जा सकता है, बट एनी पॉइंट ऑफ टाइम में भी वो जा सकता है, आगे पीछे पास्ट फ्यूचर कहीं पे भी वो जा सकता है। तो इसके पास और भी स्पेशल पावर है। खैर, तो अब तक यहाँ पे पुलिस नहीं आए हैं, तो इसका मौके का फायदा उठा के लूसी और आइजैक ये लोग इधर से भाग जाते हैं। अब इस काम में डॉक्टर रूबी उसकी मदद करती है, क्योंकि डॉक्टर रूबी को भी लूसी से काफी सवाल के आंसर्स चाहिए। तब तक गिडियन यहाँ पे आ चुका था। गिडियन वो ब्लास्ट को रोक नहीं पाया और बोलता है कि रवि भी उस ब्लास्ट में मारा गया, बट अभी इन दोनों को इधर से जाना पड़ेगा। अगर पुलिस उसे उन लोगों को पकड़ लेते तो फिर से जेल हो जाएगी, या फिर गिडियन के पास और एक रास्ता है कि वो खुद को मार लेगा और फिर से नेक्स्ट जन्म में फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, रिसेट करना पड़ेगा सब कुछ। लेकिन लूसी यहाँ पे इस बात के लिए नहीं मानती। दूसरी तरफ उसका बेटा यानी कि आइजैक बोल रहा था कि आपको मुझसे थोड़ी दिन के लिए दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने ही मुझसे बोला है। अगर एज ए व्यूअर हम देखें तो अब तक टाइमलाइन 1 या फिर टाइमलाइन 2 किसी में भी लूसी ने ऐसा आइजैक को नहीं बोला है। अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम वो जब कुत्ता काट लिया था आइजैक को, तब भी उसने बोला था कि लूसी ने ही उसका मरहम पट्टी किया है। तो सीरीज में अभी तक दिखाया नहीं गया ये कौन से रियलिटी कौन सा टाइमलाइन का लूसी है। मैं एंड में सब डिस्कस करूंगा और एक बार। खैर, तो गिडियन और लूसी इधर उधर से भाग रहे थे पुलिस से बचते बचाते हुए, बट आखिरकार पुलिस की टीम उसे पकड़ लेते हैं। तभी टाइमलाइन रिसेट करने के लिए गिडियन लूसी के ऊपर ही गोली चला देती है, मतलब गोली का साउंड आता है, बट यहाँ पे कौन मरा हमें एज ए व्यूअर दिखाया नहीं गया। नेक्स्ट हम देखते हैं मेरिडिथ की माँ और डॉक्टर रूबी ये लोग बात कर रहे थे कि लूसी चैम्बर्स मारी गई और हमें आइजैक को अडॉप्ट करना पड़ेगा। इन दोनों का ऐसे ही बातचीत हो रहा था, तभी एज ए व्यूअर हम देखते हैं सडनली आइजैक के पास कोई तो टेलीपोर्ट होके आता है और आइजैक उसको माँ कह के पुकारते हैं, मतलब लूसी ही है। यहाँ पे सीरीज एंड हो जाती है, मतलब सीजन 2 यहाँ पे एंड हो जाता है। यहाँ पे आपके मन में काफी सारे सवाल रहे होंगे, तो मैं एक एक करके डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहला सवाल कि आखिर में क्या हुआ, कौन मारा गया, और लूसी चैम्बर्स अगर मारी गई तो ये कौन सा रियलिटी का लूसी है जो कि आइजैक के पास आ गई। तो अगर आपको याद होगा तो आइजैक यहाँ पे अपने मन मुताबिक अलग अलग रियलिटीज में ट्रैवल कर सकता है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में भी ट्रैवल कर सकता है। तो ये और एक रियलिटी का लूसी हो सकती है जिसने कि लास्ट टाइम भी आइजैक की हेल्प किया था, वो जो कुत्ते ने काट लिया था, उस रियलिटी का लूसी भी हो सकता है। अब सीरीज में कोई भी क्लियर आंसर नहीं है, मैं जस्ट अपना थ्योरी बोल रहा हूँ जो कि कम्प्लीटली गलत या फिर कम्प्लीटली सही भी हो सकती है। नेक्स्ट अगर आपका सवाल होगा वो येलो जैकेट वाला कौन था, तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि वो येलो जैकेट वाला और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर वर्जन ऑफ आइजैक ही है। एक तो वो जो आइजैक फ्यूचर वर्जन वाला आइजैक टाइमलाइन 1 में गिडियन से मिलने आया था, वो उससे ही एक नेगेटिव वाइब आ रही थी। और मेरे पास और भी थ्योरीज है। तो जैसा कि आपको याद होगा आइजैक को इस दुनिया में नहीं आना चाहिए था, और सीजन 1 में ऐसा दिखाया गया था, मतलब गिडियन ने ऐसा बोला था कि आइजैक के पास एक सोल नहीं है, इसीलिए वो कभी अपना इमोशन शो नहीं करता, बिकॉज वो कुछ इमोशन फील ही नहीं करता। इसलिए प्रोबेबली आगे जाके आइजैक के साथ कुछ तो हुआ है जिसलिए आइजैक ऐसे इविल बन गया। और भी एक थ्योरी है जैसे कि प्रूफ हो रहा है कि वो आइजैक ही येलो जैकेट वाला हो सकता है। जैसे कि आपको याद होगा वो येलो जैकेट वाला यहाँ पे इतना इविल था कि बिना कोई कारण पंछी को मार दिया और इतने लोगों को मारने जा रहा था, तो वो गिडियन को क्यों नहीं मारा। मतलब उस टाइम वो आराम से गिडियन को मार सकता था, बल्कि वो गिडियन को नहीं मारा बल्कि उसको बेहोश कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि अगर गिडियन को मार देते तब टाइमलाइन फिर से रिसेट हो जाएगा और इस टाइमलाइन में वो आगे जाके जो भी कांड करने वाला है वो सारा कुछ नहीं कर पाएगा, या फिर करने
का कुछ मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे मल्टीपल थ्योरीज है जो कि सारा कर रहा है कि आइजैक ही वो येलो जैकेट वाला बंदा है। अब ये थ्योरी कम्प्लीटली रॉन्ग भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है, मुझे डिस्कशन करना था, मैंने अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया है। अब ये टाइमलाइन ने जो गिडियन ने लूसी चैम्बर को मारा और इसी टाइमलाइन में आइजैक पैदा हुआ है, तो इस टाइमलाइन से वो मल्टीपल टाइमलाइन में जा सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गलती से टाइमलाइन 1 में जाके गिडियन को पूछ रहा है कि तुमने मेरी माँ यानी कि लूसी चैम्बर को क्यों मारा। अब मुझे लगता है कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर सब मिल गया होगा, क्योंकि सीरीज में क्लियरली कुछ भी आंसर नहीं दिया गया। अगर इसका सीजन 3 आता है तो हमें बहुत सारे सवाल के आंसर मिल जाएंगे। ये सीरीज मुझे नेटफ्लिक्स के डार्क की तरह ही लग रहा है, जहाँ पे कि मैंने भी सीजन 1 और 2 देख के कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा था और अपना अपना थ्योरी सब बना रहे थे, और सीजन 3 में जाके सब कुछ क्लियर होगा। तो यहाँ पे डेविल्स आवर का अगर सीजन 3 आता है तो हमें सारा कुछ क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। अभी के लिए हम सिर्फ थ्योरीज के ऊपर ही बात कर सकते हैं। तो ये रही मेरी थ्योरी और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ सीजन 2। ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, तो इसमें लाइक काफी मेहनत लगा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं और भी इस तरह के कंटेंट लेके आ पाऊँ। लाइक करने से मोटिवेशन बढ़ता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाले इस तरह के वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।